जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड्स के बारे में, जिन्होंने पिछले 3 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हाल ही में बहुत से लोग और बहुत से जगह से ये जो न्यूज़ है उस तरीके की खबरें आ रही हैं कि इंडेक्स फंड लगातार बीट कर रहे हैं एक्टिव फंड्स को। तो हमें क्या इसमें करना चाहिए? क्या हमारा मूव होना चाहिए? क्या हमें इंडेक्स फंड चूज़ करने चाहिए? क्या यही सही समय है इंडेक्स फंड चूज़ करने का? हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को आपका यहाँ पे जवाब मिलेगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडेक्स फंड पैसिव फंड को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिवली जो फंड मैनेजर है वो वर्क नहीं करता है। और इंडेक्स फंड इसलिए हम कहते हैं इसको, क्योंकि जो मार्केट में 2 इंडेक्स वर्क करते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो इन्हीं निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में से आप कोई भी फंड चूज़ करते हैं, उन्हीं इंडेक्स को आप चूज़ करते हैं और उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये तो हमने शॉर्ट में समझ लिया कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इसको अगर आप डिटेल नॉलेज चाहते हैं कि हाँ, डिटेल नॉलेज में आपको समझाया जाए कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप हमसे। जल्दी ही हम म्यूचुअल फंड पे एक ऐसा कोर्स भी लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर एक पॉइंट डीपली समझाया जाएगा, क्लियरली समझाया जाएगा और आप किस तरीके से एक अच्छा म्यूचुअल फंड, चाहे वो एक्टिव कैटेगरी का हो या फिर इंडेक्स कैटेगरी का हो, आप चूज़ कर सकते हैं। आपको सब चीज़ें उसमें बताई जाएगी। तो बढ़ते हैं आज हम अपने पहले फंड की तरफ। जो लिस्ट देखी उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मुझे लगे लास्ट 3 ईयर में, वो फंड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडेक्स फंड में जो भी मुझे अच्छे परफॉर्मर फंड लगे, और ऑल टोटल अगर हम इसको कैटेगराइज़ करेंगे, वो आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा कि क्या-क्या पॉइंट्स जो कि कंसीडर किए गए हैं यहाँ पे इसके बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए, वो मैं आपको साथ में समझाता चलूँगा। तो पहले फंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला फंड है वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 250 इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड की अगर शुरुआत की बात कर लें तो ये अगस्त 2019 से ये फंड शुरू हुआ है। 4 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। फंड 4 साल ही पुराना है, ज़्यादा समय इस फंड को हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम इसके डेटा की बात करें, एग्जिट डॉट ज़ीरो लग रहा है। स्मॉल कैप का ये फंड है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स का ये फंड है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिल जाएगा, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एग्जिट नोट 0 लग रहा है, एक अच्छी बात हो जाती है। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो 0.36% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो, अब आप यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा कि इंडेक्स फंड का अगर ये फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का ये फंड है, तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है? तो क्योंकि ये स्मॉल कैप का फंड है, स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो थोड़ा-सा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो 589 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज़ हो जाता है, तो एक स्मॉल फंड साइज़ भी है अभी इसका। 4 साल कंप्लीट हुए हैं, 4 साल में फंड साइज़ अभी इसका थोड़ा कम है, क्योंकि ये थोड़ा-सा कम चर्चा में रहा होगा। लास्ट डबल 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। ये एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात कर लें ट्रेलिंग रिटर्न की, तो यहाँ पे 1 साल में 70.41% का देखने को मिलता है और 3 साल में 30.89% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रिटर्न वाइज फंड अच्छा है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है और 3 साल में इसने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है, जैसा मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे डेटा रखा। ये तो होगा हमारा आज का पहला फंड। आगे बढ़ते हैं। किसी भी डिसीजन पे पहुँचने से पहले आप आज की जो लिस्ट के हमारे फंड हैं उनको आप सबको देख लीजिए, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुँचिएगा। अभी आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने वीडियो को स्किप कर दिया है, आप यहाँ पे आप वीडियो कट करके चले गए कि चलिए मोतीलाल ओसवाल ही आपके लिए बेस्ट फंड हो गया, यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया, तो वो चीज़ सही नहीं है। डिसीजन पूरा वीडियो देखिए और सारे फंड्स को देखिए, समझिए। उसके बाद हो सकता है कि आपको इससे बेटर भी फंड इस लिस्ट में आपको मिल जाए, जो आपके गोल के मुताबिक हो। तो पूरा वीडियो देखिए तभी समझिएगा। अगला फंड हमारा है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। इस फंड से को लेकर मैंने आपके साथ कभी काफ़ी डिस्कशन किया है और आज की लिस्ट में भी ये फंड है जिसने 3 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दी है। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड की शुरुआत जनवरी 2013 में हुई थी। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एक्सिट लॉस 0 लग रहा है। फंड साइज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1180 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। फंड साइज़ अच्छा है, एक्सिट लॉस 0 है, 11 साल का डेटा है हमारे पास, पुराना फंड है, काफ़ी अप एंड डाउन देखा है, तो ओवरऑल फंड अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.10% का देखने को मिलता है। फंड साइज़ भी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। ट्रेंडिंग रिटर्न की बात करें, कितने सीएजीआर से पैसा ये ग्रो करेगा। 1 साल में 39.68%, 3 साल में 17.85% और 5 साल में 15.63% के सीएजीआर से पैसा आपका ग्रो होगा। ऑन एन एवरेज
अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो इससे आप 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो गई बात निफ्टी 50 की। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंड हमारा निपॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रो। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप का इंडेक्स फंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फंड की अगर हम बात करें तो ये फरवरी 2021 में शुरू हुआ है। 3 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। एग्जिट नोट 0 है। फंड साइज इसका 1163 करोड़ का है। फंड साइज अच्छा देखने को मिल जाता है। एग्जिट नोट 0 है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है। 150 इंडेक्स फंड। इसमें आपको 150 इंडेक्स फंड में या 150 कंपनीज में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा अगर आप मिड कैप की 150 इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो। एस्पेक्ट रेशियो 0.30% का लग रहा है। लास्ट डबल 2 साल में इसने आपका पैसा किया है। इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में डबल किया है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करता है? 1 साल में 61.11%, 3 साल में 28.88% के CAGR से पैसा ग्रो होगा आपका। ओवरऑल फंड अच्छा है। 3 साल पुराना ये फंड है। डेटा हमारे पास पर्याप्त नहीं था, लेकिन जितना था और जितना ये टॉप परफॉर्मर यहाँ पे देखने को मिला, बेस्ट परफॉर्मर 3 साल में देखने को मिला, उसमें ये काफ़ी अच्छा फंड देखने को मिल जाता है। फंड साइज देख के ये लगता है इन्वेस्टर्स काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इसकी तरफ। तो अगर आप मिड कैप में चाहते हैं कि इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें आपके लिए ये ऑप्शन एक अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे सामने एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आ जाता है। हमारे पास आ जाता है निपॉन इंडिया निफ्टी 50 सॉरी हमारे पास आ जाता है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इससे पहले भी हमने अभी स्मॉल कैप के बारे में जाना था। ये उसी कैटेगरी का किसी अदर AMC यानी निपॉन इंडिया AMC का इंडेक्स का ये फंड है। यहाँ पे सिर्फ AMC चेंज है। बाकी जो कंपनी है, जो 250 कंपनी है, वो मोतीलाल ओसवाल में भी वही थी और निपॉन इंडिया में भी वही रहने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में ये चीज़ समझाई है कि AMC चेंज हो जाती है इंडेक्स फंड में, बट जो कंपनी है वो चेंज नहीं होती है। निफ्टी 50 में जो रहेंगी वो 50 कंपनी किसी भी AMC में रहेंगी। और यहाँ पे हमने जो अभी आपके सामने ये सीधा उदाहरण भी है कि अगर हम निपॉन इंडिया की बात कर रहे हैं और अभी हमने इससे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात की थी, दोनों में ही 250 कंपनीज आपको मिलेंगी इंडेक्स फंड। बात करें इस फंड की शुरुआत की तो 2020 सितंबर से शुरू हुआ है। 3 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। एग्जिट नोट इस पर भी 0 लग रहा है। फंड साइज की बात कर लेते हैं, 1093 करोड़ का होगा। तो फंड साइज मोतीलाल ओसवाल से इसका अच्छा हो जाता है। फंड साइज इसका ठीक ठाक देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.32% का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है फंड की। तो यहाँ पे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, तो उससे बेटर ये फंड हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पूरा वीडियो को देखिएगा। जब आप सारी लिस्ट को और जो हमारे आज के फंड की जितनी भी लिस्ट हैं, जितने जो फंड्स रखे हैं, सब फंड्स को आप देखेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है। 1 साल में 69.80% और 3 साल में 30.81% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। नंबर यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर हम फंडामेंटली भी इसके देखें तो सब अच्छे देखने को मिलते हैं। अब आपको अगर चूज़ करना है स्मॉल कैप में तो मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया में कौन सा चूज़ करना चाहिए आपके लिए? तो यहाँ पे अगर हम डेटा वाइज देखें तो निपॉन इंडिया का ज़्यादा डेटा हमें अच्छा देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप स्मॉल कैप में चूज़ करते हैं तो कौन सा फंड चूज़ करेंगे? आगे बढ़ते हैं। 5वां फंड हमारी आज की लिस्ट का अगर हम बात करें लास्ट फंड तो एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करते हैं। ये फंड भी काफ़ी अच्छा मुझे देखने में मिला। सितंबर 2019 से इस फंड की शुरुआत हुई थी। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को और एग्जिट नोट 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.22% का लगता है और फंड साइज की बात करें तो 1310 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। फंड साइज भी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है, एग्जिट नोट भी अच्छा है। 4 साल का डेटा है, ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, लेकिन ओवरऑल फंड का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लास्ट डबल 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इसने किया है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा। 1 साल में 34.88%, 3 साल में 18.58% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। ये थे हमारी आज की लिस्ट के 5 फंड। 5 इंडेक्स कैटेगरी के फंड हैं। अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर ये फंड रहे हैं, जिसमें से 2 हमारे पास थे स्मॉल कैप के फंड, एक था हमारे पास निफ्टी 50 का फंड, एक था हमारे पास मिड कैप का फंड और लास्ट फंड था हमारे पास निफ्टी 100 फंड। अब अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में आपके पास 2 फंड्स की चॉइस है, आप जिसको भी चूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, सारे अच्छे डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया और बुरे डेटा भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब यहाँ पे जो ये एक्सिस निफ्टी 100 फंड है, यहाँ पे जो ये फंड है ये आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा देगा। ये आपको 100 कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका देता है जो कि इंडेक्स में आती हैं। जैसे अगर आप जानते होंगे कि 2 तरीके के इंडेक्स वर्क करते हैं, एक तो निफ्टी 50, दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50। तो उसमें भी 50 कंपनी जो कि अभी निफ्टी 50 में लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये निफ्टी 100 इंडेक्स फंड की फंड है ये। यहाँ पे आपको निफ्टी के जो 100 कंपनीज में
आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रिटर्न भी थोड़ा अच्छा मिल सकता है। तो इस वजह से मैंने ये फंड यहाँ पे रखा था। तो ये थे आज की लिस्ट के 5 फंड। आपको कौन सा फंड अच्छा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और उन तक जानकारी पहुँचाइए कि अगर उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी है तो उन्हें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जिसके लिए वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस पे चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उस चीज़ पे वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।